हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और रेडिएंट एनर्जी। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड दीज वेव ट्रेवल इन द स्पेस with the same speed as a light 3 into 10 raised to power 8 meter per second, and these waves are known as the electromagnetic wave or radiant energy. The radiant energy do not need any medium for propagation. They have electric and magnetic field associated with them, and they travel right angle to these fields. तो क्या होता है कि आपको पता है बेटा, मैटर जो होता है, मैटर तो क्या होता है, उसके पास खुद का मास भी होता है और वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है। लेकिन जो वेव होती है, ठीक है, तो वेव के पास ना ही तो मैटर होता, वेव के पास ना ही तो मास होता है, ठीक है, ना ही वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। वेव जो होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? एनर्जी की फॉर्म में होती है। ठीक है, वेव जो होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो इस थ्योरी के अनुसार एनर्जी जो है हम, ठीक है, ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। ठीक है, वन बॉडी टू अनदर, किसकी फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में, मतलब वेव की फॉर्म में। और जो वेव है वो ट्रेवल करती है किसके अंदर? स्पेस में भी, विद सेम स्पीड के साथ में। जो लाइट की जो स्पीड होती है, वेव भी उसी स्पीड में क्या करती है? स्पेस के अंदर ट्रेवल करती है। तो जो लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू में 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और इन्हीं वेव्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं या रेडियंट एनर्जी कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। डू नॉट एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। वो प्रत्येक मीडियम में क्या कर सकती है? ट्रेवल कर सकती है। दे हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद देम। ठीक है, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साथ में रहती है, और दोनों इस प्रकार से रहती है कि एक दूसरे के राइट एंगल में। ठीक है। तो जो वेव करेक्टरिस्टिक है, वेव क्या होती है? डिस्टरबेंस होता है आपके पास में। ठीक है, दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम ए वाइब्रेटिंग सोर्स एंड प्रोपोगेट्स आउटवर्ड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज अल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ। तो मैं जो आपके पास यहाँ पर बात कर रहा था, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपके पास में, ठीक है, जो वेव है, ठीक है, वो आपके पास में कैसे, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अटैच रहती है। कैसे? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एसोसिएटेड रहती है। तो ये हमारे पास, आप क्या देखो बेटा, यहाँ से एक वेव बना रहा हूं मैं। देखिए ये क्या है आपके पास में? वेव है। वेव ऐसे होती है आपके पास में, ये वेव चलती है ऐसे। ठीक है। और मैंने क्या कहा है कि ये आपके पास में यहाँ पर ये क्या रहेगी? ठीक है, आपके पास में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से क्या रहेगी? राइट एंगल में एसोसिएटेड रहेगी। तो एक पार्ट को मैं ऐसे डार्क करूंगा, फिर एक दूसरे के साथ में क्या है? राइट एंगल में। फिर ये ऐसे चलेगा, ये वाली फिर से ऐसे, और ये फिर ऐसे, और ये बेटा फिर से ऐसे। तो ये जो डार्क किया है मैंने, ये क्या आपके पास में? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। ये क्या आपके पास में? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। ठीक है। और ये क्या आपके पास में? मैग्नेटिक कंपोनेंट है। ठीक है, ये क्या है? मैग्नेटिक कंपोनेंट है। और ये जो डायरेक्शन है, ये किसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है उसको हम डिनोट करते हैं किससे? ठीक है, इलेक्ट्रिक ई से, कैपिटल ई से। और जो आपके पास में मैग्नेटिक कंपोनेंट है उसको हम डिनोट करते हैं किससे? एच से। ठीक है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एच से। तो ये हमारे पास है। ठीक है, तो वेव क्या है? डिस्टरबेंस कर्व है आपके पास में, दैट इज प्रोड्यूस ए वाइब्रेटिंग सोर्स। ऐसे वाइब्रेट करती चलती है। ठीक है, सोर्स एंड प्रोपोगेट आउटवर्ड इन द फॉर्म्स इज अल्टरनेटिंग करस्ट, और एक क्या आपके पास में? ट्रफ। ठीक है, एक अल्टरनेटिंग करस्ट और एक क्या आपके पास में? ट्रफ है। ठीक है। तो क्रस्ट और ट्रफ की बात करें तो क्रस्ट और ट्रफ क्या होगा आपके पास में? तो जो अपर मोस्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रस्ट एंड द लोअर मोस्ट पोर्शन इज द कॉल्ड ट्रफ। जैसे मैं आपको इसमें डायग्राम से दिखाता हूँ। ये वापस में एक वेव बनाऊंगा आपके पास में। ये क्या है हमारे पास? एक, ठीक है, एक वेव बनाऊंगा पहले मैं। देखिए ये वेव है। तो इसमें जो ऊपर वाला जो सिरा होगा हमारे पास, ठीक है, इसमें जो ऊपर वाला सिरा होगा वो क्या होगा? क्रस्ट। ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे? क्रस्ट। और नीचे वाले सिरे को क्या कहेंगे? ट्रफ।
नीचे वाले सिरे को क्या कहेंगे, ट्रफ। तो यही पढ़ा है हमने कि अपर मोस्ट, ठीक है, अपर मोस्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ द वेव, जो ऊपर वाला जो पॉइंट है, ऊपर अपर मोस्ट वाला जो पार्ट, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये क्या आपके पास में क्रस्ट है, और ये नीचे वाला जो है ये कैसा आपके पास में, ये क्या है, ट्रफ है। तो अपर मोस्ट को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट, ठीक है, और लोअर मोस्ट पार्ट को क्या कहते हैं, ट्रफ। लोअर मोस्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। उसके बाद क्या आती है टल, वेवलेंथ। वेवलेंथ को को क्या कहते हैं, लैम्बडा, मतलब इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, लैम्बडा। और लैम्बडा को हम किससे लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा जो सिंबल होता है वो किसका होता है, लैम्बडा का सिंबल होता है। ये जो सिंबल होता है वो हमारा किसका होता है, लैम्बडा का सिंबल होता है। इट इज डिफाइन एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है। जो डिस्टेंस है, जो आपके पास में डिस्टेंस है, किस किस के बीच में डिस्टेंस है, क्रस्ट क्रस्ट के बीच में, ठीक है, और आपके पास में ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। दो नियरेस्ट क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो नियरेस्ट क्रफ्ट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। कैसे, देखिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ। मतलब ये क्रस्ट आपके पास में, ठीक है, ये दोनों, ये क्या है, क्रस्ट, तो इन दोनों की डिस्टेंस ये क्या कहलाएगी, लैम्बडा, मतलब वेवलेंथ। ये ट्रफ है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ट्रफ है, ठीक है। ये यहाँ से इन दोनों की डिस्टेंस, ये दोनों की डिस्टेंस ये क्या कहलाएगी, वेवलेंथ कहलाएगी, मतलब लैम्बडा कहलाएगी। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटेड क्रस्ट की हो या आपके पास में ट्रफ की हो, वही क्या कहलाती है, ठीक है, वेवलेंथ कहलाती है। और वेवलेंथ को हम क्या कहते हैं, मतलब इसका जो सिंबल है वो लैम्बडा कहते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स, वो पिकोमीटर में भी करते हैं, एंगस्ट्रॉम में भी करते हैं, नैनोमीटर में भी करते हैं और मीटर में भी। तो इसकी जो यूनिट है वो सेम है जी, क्या आपके पास में जो लेंथ की यूनिट है। तो 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 की पावर माइनस 10, 10 मीटर, ठीक है। 1 पिकोमीटर 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। 1 नैनोमीटर 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 2 सेंटीमीटर। तो यूनिट हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर से वेव कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। 1 सेकंड में वेव कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, वही क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। यहाँ वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से, ठीक है। क्योंकि जो लाइट, स्पीड ऑफ लाइट वो क्या है आपके पास में, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इन वैक्यूम के अंदर वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम के अंदर उसकी स्पीड क्या होती है। तो जो लाइट की स्पीड होती है वही क्या होती है आपके पास में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। जो हाइट है, ठीक है, कितनी मैक्सिमम कितनी हाइट है आपके पास में, ठीक है, वो क्या कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है। और डाउनवर्ड कितनी डेप्थ कितनी है, वो डेप्थ क्या कहलाती है, ट्रफ कहलाती है, ठीक है। तो हमने पहले ही पढ़ चुका था कि भाई जो हाइट है वो क्रस्ट और ये क्या है, ट्रफ है। तो वेव इज हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। तो कितनी हाइट है कितनी डेप्थ है, हाइट तो किसकी, क्रस्ट की, और डेप्थ किसकी, ट्रफ की, वो उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगला जो है वो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यूज का जो सिंबल होता है क्या होता है, न्यू, इस प्रकार से, ठीक है। वी को थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या हमारे पास किसका सिंबल है, न्यू का सिंबल है। ये क्या होता है, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इज फ्रीक्वेंसी। एक पॉइंट में से कितनी वेव पास होंगी, कितने में, 1 सेकंड के अंदर। एक पॉइंट में से 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव पास होंगी वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। एक पॉइंट के अंदर से कितनी वेव पास होंगी 1 सेकंड के अंदर, वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर, तो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो मैं एक साइड क्या लिखूं भाई, डिस्टेंस कवर, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अब वो पॉइंट में से पास हो कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। डिस्टेंस कवर, इधर क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, इधर क्या है, नंबर ऑफ वेव्स। मान लो डिस्टेंस कवर उसने कितनी की, लैम्डा की, कितनी की, लैम्डा, ठीक है। क्योंकि हम डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं यहाँ, ठीक है, लैम्डा से, वेवलेंथ से। मतलब उसने
लैम्डा डिस्टेंस कवर की और उसने कितनी वेव्स पास की, 1 वेव्स, ठीक है। कितनी की, लैम्डा डिस्टेंस में से कितनी की, 1 वेव। तो एक में कितनी करेगा भाई, ठीक है, एक में कितनी करेगा, 1 अपॉन में लैम्डा, ठीक है। और सी में कितनी करेगा, ठीक है, ठीक है, सी में कितनी करेगा, तो सी अपॉन में लैम्डा। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का निकालने का फार्मूला क्या आ गया, सी अपॉन में लैम्डा, क्या आ गया, सी अपॉन में लैम्डा। तो ये हमारे पास आ गया भाई। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो गया भाई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बराबर आ गया हमारे पास, ठीक है, सी अपॉन में लैम्डा। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और एल क्या, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, सी अपॉन में लैम्डा। टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम टेकन बाय वेव टू पास थ्रू ए वन पॉइंट, ठीक है, कि भाई एक पॉइंट में से पास होने में कितना टाइम लेगी वेव, वो क्या कहलाएगा, टाइम, ठीक है। एक पॉइंट में से पास एक वेव पास होगी, वह कितना टाइम लेगी, वो क्या कहलाता है, उसका टाइम पीरियड कहलाता है। जैसे मान लो भाई ये क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स, और इधर क्या है, टाइम, ठीक है। तो मान लो जो वेव है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है, वेव है, वो कितनी है आपके पास में, कितना टाइम ले रही है, ठीक है, 1 सेकंड ले रही, कितना ले रही है, 1 सेकंड ले रही। तो एक में कितना लेगी, 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी। तो टाइम टेकन क्या हो गया आपके पास, इट इज द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप इसको ये भी बोल सकते हो, इट इज द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। कि टाइम टेकन क्या है आपके पास में, इट इज द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही तो हमने चीज नोटिस की है कि टाइम इज इक्वल टू क्या है आपके पास में, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, इनवर्स होता है। तो टाइम टेकन क्या है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। तो टाइम टेकन क्या आ गया आपके पास में, 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट की बात करें तो सेम एज द टाइम, ठीक है, जो टाइम की यूनिट होगी वही इसकी होगी आपके पास में, ठीक है, टाइम की जो यूनिट होगी वही इसकी होगी। तो टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो इसकी यूनिट भी क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी आपके पास में, सेकंड, ठीक है, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर को हम किसे लिखते हैं, न्यू बार से। मतलब आप फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है, ऐसे डॉट का सिंबल लगा दोगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू बार। इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू बार। इसको हम क्या कहते हैं, न्यू बार, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, न्यू बार। तो न्यू मतलब वेव नंबर, मतलब न्यू बार क्या है हमारे पास, इसको हम वेव नंबर बोलेंगे। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, ये उल्टा होता है किसका, ठीक है, वेवलेंथ का। दैट इज नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, मतलब वेव नंबर क्या होगा, ये रेसिप्रोकल है आपके पास में किसका, वेवलेंथ का। तो वेव नंबर इज इक्वल टू वेवलेंथ का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में लैम्डा, क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन में लैम्डा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन में लैम्डा, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है करस्ट और ट्रफ के बारे में, ठीक है, करस्ट और ट्रफ। और क्या पढ़ा है, वेवलेंथ, ठीक है, क्या पढ़ा है, वेवलेंथ पढ़ी। और नंबर 3 स्पीड के बारे में, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, और क्या पढ़ा है, वेव नंबर। और हमने क्या पढ़ा है, वेव नंबर। तो यहाँ से हमने कुछ फार्मूले निकाले, ठीक है। तो हमने एक निकाला फ्रीक्वेंसी के टर्म में, फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या निकाला, सी अपॉन में, ठीक है, लैम्डा। टाइम पीरियड में क्या निकाला, वो रेसिप्रोकल होगा किसका, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, इनवर्स बताया था हमने। और वेव नंबर क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन में लैम्डा। तो ये 3 फार्मूले हमने यहाँ से कैलकुलेट किए जो कि हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन में काम आएंगे। और हमें पता है सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, ये फार्मूले हमने सीखे। तो इनका यूज करेंगे किसके अंदर, न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर। तो देखिए
उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट रेडिएशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कि भाई आपके पास में अरेंजमेंट है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन का, लेकिन किसकी कैसे है आपके पास में, बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, वेवलेंथ की बढ़ते हुए क्रम में है, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अरेंजमेंट है आपके पास में डिफरेंट रेडिएशन का, वो भी कैसे, बढ़ते हुए ऑर्डर में, किसकी ऑर्डर में, वेवलेंथ में, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहले क्या है, कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज। यूवी मतलब क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज। ठीक है, विजिबल में ही आपको सारे कलर दिखाई देते हैं। विवगोर, विवगोर का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये जो इंद्रधनुष बनता है ना बेटा, रेनबो, ठीक है, वो सारे किससे आते हैं, विजिबल रेज होते हैं। इंफ्रारेड रेज, आईआर मतलब इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। तो जब हम कॉस्मिक से रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं तो हमारी वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। जब हम कॉस्मिक से रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे, मतलब कॉस्मिक फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, तो हमारी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब हम रेडियो वेव से कॉस्मिक रेज की तरफ आएंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, जब हम रेडियो वेव से कॉस्मिक रेज की तरफ आएंगे तो क्या बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है अलग अलग रेडिएशन का, जो कि हमने किसके टर्म में लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। और हमारी जो वेवलेंथ है किस तरह है, बढ़ते हुए क्रम में, कॉस्मिक से रेडियो वेव्स की तरफ में। ठीक है, तो ये ऑर्डर हमें याद करना है, कई बार ऑर्डर से क्वेश्चन आता है, तो ये ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल दे रखा है कि द विविध भारतीय स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं 131368 किलो हर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। ठीक है, तो आपको क्या चीज गिवन है कि आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो सबसे पहले तो मीनिंग समझिए, 1 किलो हर्ट्ज में कितने होते हैं भाई, 1000 हर्ट्ज। ठीक है, तो किलो मतलब कितना, 1000 मतलब 10 की पावर 3 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या क्या डाटा गिवन है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 1368 इंटू में 10⁻³ लिख दो, या 1000 1000 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, सी अपॉन में लैम्बडा। आपको निकालना क्या है, ठीक है, वेवलेंथ लैम्बडा निकालना, तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। सी की वैल्यू तो कितनी होती है, फिक्स होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1368 × 10⁻³ हर्ट्ज। हर्ट्ज को क्या कह सकते हैं, सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, हर्ट्ज को क्या कहते हैं, सेकंड भी कहते हैं। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से कट कट के आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 219.3 मीटर। ठीक है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा आपके पास में, और जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 219.3 मीटर। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल दे रखा है कि भाई कैलकुलेट द वेव नंबर, ठीक है, इन सेंटीमीटर इनवर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन है वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम। आपको वेव नंबर निकालना है किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। और आपको एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है येलो रेडिएशन की, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 5800 एंगस्ट्रॉम। तो आपको क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है येलो रेडिएशन की, और जिसके लिए आपको, ठीक है, वैल्यू क्या दे रखी है, वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 5800 एंगस्ट्रॉम। तो इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। ठीक है, एज वी नो दैट कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻10 मीटर। ठीक है, 1 मीटर आपके पास में किसके बराबर होगा, 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो आपके पास में 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻−10 इंटू में 100, तो कितना आ गया, 10⁸8 सेंटीमीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने सेंटीमीटर, 10⁻−8 सेंटीमीटर। तो वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में लैम्बडा। क्या होता है भाई, 1 अपॉन में लैम्बडा। ठीक है, वो वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, ठीक है, लैम्बडा कितना है, 5800 एंगस्ट्रॉम। तो आप इसको वैल्यू निकाल लो कि क्या दे रखा है, 5800 एंगस्ट्रॉम। लेकिन आपको किस में निकालना है, वेव नंबर कैलकुलेट करना है सेंटीमीटर में, तो ये वैल्यू किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में। तो आप इसको क्या लिख दोगे, 5800 एंगस्ट्रॉम, क्या लिख दोगे, इंटू में 10⁻8 सेंटीमीटर।
बस फार्मूले में पुट कर दो, क्या है 1/5800 इंटू में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। सोल्व करेंगे इसको, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यही छोड़ देंगे, तो यहाँ तक भी ठीक है। नेक्स्ट, ए पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1120 किलो हर्ट्ज, another radio station broadcast at a frequency of 98.7 megahertz. What are the wavelength of radiation from each station? भाई दो स्टेशन दे रखे, दोनों की फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है और आपको क्या बताना है, ठीक है, वेवलेंथ बतानी कितनी आएगी। तो बात करते हैं दोनों की भाई। तो दो स्टेशन दे रखे हैं, तो एक को फर्स्ट मान लो, दूसरे को सेकंड मान लो। सबसे पहले क्या दे रखा है, कोई स्टेशन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, इधर तो करेंगे स्टेशन नंबर फर्स्ट, इधर क्या करेंगे, स्टेशन नंबर सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टेशन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो आपको इसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको म्यू 1 मान लो, क्या दे रखे है 1120 किलो हर्ट्ज, तो इसको हर्ट्ज में बदल लो, क्या हो गई 1120 किलो को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻³ हर्ट्ज। तो क्या निकालना है वेवलेंथ, मतलब इसको λ1 मान लो पहले स्टेशन के लिए, तो C/में फ्रीक्वेंसी 1 क्या हो जाएगी आपके पास में, ठीक है, पुट कर दो। तो आपके पास में क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी, तो ये फार्मूला हो गया आपके पास में, ठीक है। तो 3 इंटू में 10⁸8, ठीक है, और ये कितना है आपके पास में, कितना है 1120 इंटू में 10⁻3। सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 267.8 मीटर। सेम इसी तरह इसकी निकाल लो, इसकी मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू 2, इसको म्यू 2 मान लो। इसमें क्या रखे है 98.7 मेगा, मतलब कितना होता है 10⁻6 हर्ट्ज, ठीक है। और λ2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वही C/में म्यू 2 वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू में 10⁸8 अपॉन में, ठीक है, 98.7 इंटू में 10⁻6, वो कितना आ गया 3.03 मीटर, ठीक है, कितना आ गया 3.03 मीटर। देखिए नेक्स्ट है प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी द रेडिएंट एनर्जी emitted or absorbed by a body but not continuously but discontinuously in the form of small discrete packet of energy, and these packet are called quantum, ठीक है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहते हैं, भाई एनर्जी जो है या तो एब्जॉर्ब होगी या इमिटेड होगी, वो किसकी फॉर्म में होती है, स्मॉल पैकेट की फॉर्म में होती है, और लेकिन वह, ठीक है, कंटिन्यूसली नहीं होती, कैसी होती है, डिसकंटिन्यूसली होती है। कैसे, देखिए भाई, मान लो ये आपके पास में करा हुआ है, ठीक है, ये था आपके पास में, ये करो थी मान लो, ठीक है, होगा क्या कि ये इसके बीच में कंटिन्यूसली नहीं, क्या है डिसकंटिन्यूसली, ये डॉट डॉट मैंने लगा दिया, कंटिन्यूसली फॉर्म में नहीं, कैसे है डिसकंटिन्यूसली फॉर्म। तो ये जो है ये क्या है हमारे पास क्वांटम, ठीक है, ये जो हमारे पास ये क्या है क्वांटम, जिसको हम क्या कहते हैं फोटोन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं फोटोन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है या द रेडिएशन एनर्जी है आपके पास में, ठीक है, वो क्या करेगी, इमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, एक बॉडी के अंदर, लेकिन वो कंटिन्यूसली नहीं होगी, वो कैसी होगी, डिसकंटिन्यूसली होगी, और वो एक स्मॉल पैकेट के रूप में होगी। ये छोटे छोटे क्या है, स्मॉल पैकेट है आपके पास में, और इन पैकेट को हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। इन्हीं पैकेट को हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं, ठीक है, इसी पैकेट को हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। तो पहला पॉइंट यही था प्लैंक क्वांटम थ्योरी का, कि जो एनर्जी है या तो वो एब्जॉर्ब होगी या इमिट होगी आपके पास में, वो कंटिन्यूसली नहीं होती, वो कैसी होती है, डिसकंटिन्यूसली फॉर्म में होती है, और वह छोटे पैकेट एनर्जी जो छोटे छोटे पैकेट के रूप में होते हैं, उस पैकेट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। उस पैकेट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो एनर्जी है क्वांटम की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो एनर्जी को मैं किससे लिख रहा हूँ, यहाँ से ई से, एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा एच, ठीक है, एच वी, एच न्यू, सॉरी, ठीक है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो एच यहाँ पर क्या आपके पास में प्लैंक कांस्टेंट, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.64,
इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी, फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एच न्यू। ठीक है, आपके पास में, और एच की वैल्यू क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है कि टोटल एनर्जी इमिटेड, ठीक है, और एब्जॉर्ब, टोटल एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब, ठीक है, इमिटेड या लिखा नहीं, इमिटेड और एब्जॉर्ब इज सेम होल नंबर मल्टीपल ऑफ द क्वांटम। भाई तो टोटल एनर्जी इमिट हो गया, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, वो क्या हो गया आपके पास में, इज सेम होल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ द क्वांटम, वो मल्टीपल में आएगी आपके पास में। तो मतलब एनर्जी जो है वो क्या आएगी, मल्टीपल, एन एच न्यू। तो एन क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है नंबर, ठीक है। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एच, तो आपके पास में टोटल आएगी वो मल्टीपल में आएगी, ठीक है, होल नंबर में आएगी। मतलब एन क्या है, होल नंबर आपके पास में, तो किस में आएगी यहाँ पर, मल्टीपल रेशियो, मल्टीपल में आएगी। ठीक है, 1 आ सकता है, 2 हो सकता है, 3 मल्टीप्लाई कर, तो टोटल एनर्जी जो इमिट या एब्जॉर्ब होगी वो कैसी आएगी, मल्टीपल ऑफ द क्वांटम आएगी, मल्टीपल ऑफ द क्वांटम आएगी। तो ये थी बेटा हमारे पास प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इसमें कि इसके बारे में प्लैंक क्वांटम थ्योरी की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। वहां पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, इन सारी चीजों को हम, ठीक है, डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जिन बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके पास में, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें, ताकि बच्चों को ये वीडियो क्या हो सके, उपलब्ध हो सके, ठीक है, वो अच्छे से अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।